रोहन, अंशु और शिवम ये तीन दोस्त थे जो कि दिल्ली के कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। और ये दूसरा साल था जब शिवम ने पास के एक हॉस्टल की लड़की छेड़ दी होती है। दोस्तों, शिवम जो होता है वो थोड़ा हरामी टाइप का लड़का होता है, और लेकिन जो रोहन है वो शिवम को प्रोटेक्ट करता है हमेशा। अब जैसे ये कांड होता है लड़की छेड़ने का तो काफ़ी हंगामा मच जाता है, लेकिन रोहन बोलता है कि अबे भाई चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, जो हो गया सो हो गया। तो इस तरह से कह के रोहन उसके सपोर्ट में रहता है। लेकिन जो अंशु रहता है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का रहता है, और वो लेकिन इन लोगों के साथ रहने की वजह से वो इस पूरे कांड में फंस जाता है। दोस्तों, वो कहावत है ना कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है, ठीक उसी तरह अंशु भी इन लोगों के साथ रहने की वजह से इस पूरे कांड में फंस जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर हर ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का रहता है जो कोई ना कोई कांड करता रहता है, और कोई एक ऐसा लड़का रहता है जो बेचारा कुछ न करते हुए भी फंस जाता है। अब दोस्तों, ये बात इतनी बढ़ गई थी कि इन लोगों के घर पे इनकी कंप्लेन चली गई, और इनके पेरेंट्स आते हैं और HOD से वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे ये लोग भी होते हैं। वहाँ पे इन लोगों को काफ़ी डांट पड़ती है और समझाया भी जाता है कि ठीक है, अब लास्ट वार्निंग है तुम लोगों की, अब इसके बाद अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो घर वाले भी काफ़ी समझाते हैं कि पढ़ने आए हो, ये सब चीज़ें मत करो। तो अब इस पूरे प्रकरण में रोहन और शिवम इन दोनों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो अंशु रहता है वो बेचारा बिल्कुल एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लड़का होता है कि पढ़ाई वगैरह में सीधा साधा लड़का है वो इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल ऐसे सदमे में चला जाता है कि अब मेरे परिवार वालों ने मुझे डांट दिया और कॉलेज वाले भी मुझे अब किस नज़र से देखेंगे। अब अंशु जो रहता है वो अपने हॉस्टल में चला जाता है और वहाँ पे रूम में अपने बैठा होता है। तभी वहाँ पे शिवम आता है और बोलता है कि अरे भाई चलो ठीक है, अब हो गया, चल सॉरी बोलता हूँ मैं, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन चल तेरा मूड खराब है तो कहीं घूम के आते हैं, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अंशु बोलता है कि चल ठीक है, घूम लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो ये लोग तुरंत कॉल करते हैं, रोहन को भी बुला लेते हैं, और ये तीनों बैठ के अब कमरे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहाँ पे जाया जाए। ये लोग ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इतने में इनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और फिर अंशु उठता है और जाके दरवाज़ा खोलता है तो सामने दिव्या खड़ी होती है। दिव्या जो कि अंशु की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल उसे पता चलता है कि ये लोग लड़कियां छेड़ते हुए पकड़े गए थे और सब जो भी चीज़ें थी, तो वो इसीलिए आई रहती है। तो वो आती है तो डांटती है अंशु को, बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें। तो रोहन और शिवम समझाते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं थी, अब ये तो हम लोगों के चक्कर में फंस गया था। तो दिव्या बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, हटाओ। तभी इतने में शिवम बोलता है कि अरे दिव्या, हम लोग तो घूमने जा रहे थे, चल तो तू भी चल ले साथ में। तो दिव्या बोलती कि हाँ ठीक है, मैं चल तो लूंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं मेरी रूममेट के साथ जाऊंगी, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे। तो शिवम जो रहता है वो मुस्कुरा के बोलता है कि अरे प्रॉब्लम बोल रही है, मुझे तो मजे आ जाएंगे फिर। तो दिव्या उसे टोंट मारते हुए कहती है कि अरे सुधर जा, वो जो मेरी रूममेट है ना उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो शिवम बोलता है कि बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, चल ठीक है, देखेंगे। अब शिवम जो है वो घूमने के लिए काफी एक्साइटेड हो गया था। अब आप समझ ही सकते हैं वो एक्साइटेड क्यों था। तो दिव्या बोलती है कि चलो ठीक है, फिर तुम लोग फटाफट से तैयारी कर लो और मैं तुम लोगों को कॉलेज वाले चौराहे पे मिलूंगी। दोस्तों, दिव्या की जो रूममेट होती है उसका नाम नेहा होता है। तो नेहा और दिव्या दोनों कॉलेज वाले चौराहे पे पहुंचते हैं और वेट करते हैं शिवम और रोहन का। और शिवम, रोहन और अंशु तीनों पहुंचते हैं वहाँ पे। शिवम अपने कजिन की एक कार मांग के लाया होता है और उसी में वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। तो अपना ये लोग जब पहुंचते हैं तो ये लोग एक एक बियर पी के अपना चिल रहते हैं। तो वहाँ पे पहुंचते हैं, उन लोगों को पिकअप करते हैं, फिर वहाँ से अपना निकलते हैं आगे। तो अभी ये लोग कुछ दूर चले होते हैं कि शिवम बोलता है कि अरे यार बियर ले लें, तुम लोग भी पियोगी। तो वो लोग बोलती हैं कि हाँ एक एक पी लेंगे। तो शिवम जो होता है वो चला जाता है बियर लेने, और फिर जब वो बियर लेके वापस आता है तो रोहन से बोलता है कि अरे भाई थोड़ा एडजस्ट कर ले, तू गाड़ी चला ले, मैं पीछे बैठ जाऊँ, मेरा भला हो जाए। तो रोहन बोलता है कि ठीक है साले, बैठ ले तू। तो फिर वो पीछे बैठ जाता है। तो शिवम जो था वो जब भी बियर लेने गया था तो उसने वहाँ पे चिकन भी फ्राई करा लिया होता है, क्योंकि साथ में खाने के लिए। तो वो लोग ये सब चीज़ें लेके अपना निकलते हैं। तो ये अभी तकरीबन दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ढाबा होता है, तो वहाँ पे ये लोग रुकते हैं खाना वाना खाने के लिए।
तो वहाँ पे ढाबे पे एक व्यक्ति होता है जो कि ऐसे बातों बातों में इनसे थोड़ा सा घुल मिल जाता है। तो वहाँ पे ये लोग उससे बताते हैं कि भैया हम लोगों को आगे इस रूट पे जाना है, और सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करते हैं। तो वो बोलता है कि भैया आपको अगर आगे जाना है तो आप प्लीज़ रात का जो सफ़र है उसे अवॉइड करिए, आप सुबह चले जाइएगा, क्योंकि इस रूट पे कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं और मतलब सेफ नहीं है। लेकिन शिवम जो होता है वो कहता है कि अरे ठीक है, गाड़ी में है, इतने लोग हैं, क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है भैया, आपकी जैसी मर्जी, मुझे तो जो पता था मैंने आपको बता दिया। तो फिर ये लोग वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं और फिर वहाँ से आगे सफर पे निकलते हैं। और अभी ये उस ढाबे से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर रहे होंगे कि जब एक तेज आवाज के साथ इनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। एकदम बिल्कुल सुनसान सी जगह है और वहाँ पे आसपास ना कोई ढाबा ना कुछ, और ये लोग जिस ढाबे पर रुके थे वहाँ से भी काफ़ी दूर आ चुके थे। तो अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो शिवम बोलता है कि अरे ठीक है भाई, चलो स्पेयर टायर लगा देते हैं। तो ये तीनों लोग उतरते हैं और अंशु और रोहन जो होते हैं वो टायर बदल रहे होते हैं। इतने में शिवम क्या करता है कि उसने ऐसे बोनट पे केन रखा और थोड़ा सा चिकन, और वो अपना मज़े से चिकन खा रहा है और फिर बियर पी रहा है। लेकिन चिकन खाने के बाद जो उसकी हड्डियाँ होती हैं वो ऐसे वो रोड के से साइड में फेंक रहा था। तो उसने जब तक टायर चेंज हुआ एक बियर पी ली और जो भी चिकन खाया था वो उस पास में ही उसने फेंक दिया था। और फिर गाड़ी ठीक होने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं और ये लोग अभी तकरीबन 1 किलोमीटर भी आगे नहीं गए होंगे कि अचानक शिवम की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और उसे 2-3 बार उल्टी होती है। तो वो लोग गाड़ी रोकते हैं और उसका मुंह वगैरह धुलाते हैं उसको, बोलते हैं कि लगता है तूने ज़्यादा पी ली है इसलिए तुझे उल्टियाँ आ रही हैं। लेकिन उन पांचों को गाड़ी में एक अजीब सी स्मेल फील हो रही थी, मानो कोई जैसे जला हुआ हो, कोई जल रहा हो, किसी की बॉडी जल रही हो, मतलब इस तरह से काफ़ी अजीब सी स्मेल थी और ये सब लोग महसूस कर पा रहे थे। तो नेहा जो होती है वो बोलती है कि लगता है शिवम ने उल्टी किया है, इस वजह से ऐसी स्मेल आ रही गाड़ी में। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं अब कैसी स्मेल है, ये तो अजीब सी लग रही है। तो फिर यही सब बातचीत वो लोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक शिवम उठ के बैठ जाता है और बोलता है, रोहन गाड़ी रोक दे, अब आगे मत जा, अगर आगे तू गया तो मारा जाएगा। और जैसे ही शिवम ये बात बोलता है रोहन तुरंत गाड़ी रोकता है, बोलता है जब साले पागल हो गया क्या, डरा रहा है मुझे, क्या हो गया तुझे। फिर वो लोग शिवम को देखते हैं तो शिवम की आंखें बिल्कुल एकदम लाल सी हो रही हैं और वो अजीब तरह से एकदम रिएक्ट कर रहा है, उसके हाथ यूं ऐसे अपने आप ऐसे उठ रहे हैं और गाड़ी में बिल्कुल सब लोग डर जाते हैं कि आखिर क्या हो गया शिवम को। लेकिन दोस्तों जो नेहा होती है वो थोड़ा पूजा पाठ इन सब में ज़्यादा बिलीव करती है। तो नेहा ने अपने गले में एक लॉकेट पहना होता है जो कि उसकी माता जी ने उसे सेफ्टी के पर्पज़ से दिया होता है। तो वो नेहा उस लॉकेट को निकालती है और शिवम के गले में इसे पहनाने के लिए ट्राई करती है कि मतलब इसको पहना दूँ। और नेहा ये करने ही वाली होती है कि शिवम उसे जोरदार धक्का देता है और नेहा कार के दरवाजे से टकराती है और उसका सर कार की खिड़की में टकराता है। इसकी वजह से नेहा का सर पूरी तरह जख्मी हो जाता है और नेहा के सर से तेज़ी से ब्लड निकलने लगता है। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि अगर आप ऐसी जगह पे गए हैं और आपका एक दोस्त पहले से ही पागल बना हुआ है और वो दूसरे दोस्त पे हमला भी कर दे, सोचिए आपकी उस समय स्थिति क्या होगी। कुछ ऐसी स्थिति थी रोहन और दिव्या की। दोनों पूरी तरह से डर चुके थे और उन्हें कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। और वो दोनों बिल्कुल एकदम जैसे बर्फ़ की तरह जम गए थे। वो लोग बस देखे जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तभी अंशु के दिमाग की घंटी बजती है और उसे महसूस हो जाता है कि शिवम अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और वो तुरंत रोहन को झकझोरता है और रोहन इस तरह से रिएक्ट करता है मानो वो जैसे नींद से जगा हो। और अंशु बोलता है कि भाई तू तुरंत गाड़ी भगा, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ इस जगह से निकलना चाहिए। रोहन ऐसा ही करता है और गाड़ी को खूब तेज़ी से भगाता है और वो लोग करीब 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए होंगे कि उन्हें पेट्रोल पंप दिखाई देता है। तो वहाँ पे वो लोग रुकते हैं और तुरंत वो पहले गाड़ी में से नेहा को निकालते हैं और
वहाँ पे पेट्रोल पंप का जो ऑपरेटर होता है उसके पास ले जाते हैं, बोलते हैं भाई आपके पास कोई फर्स्ट एड किट वगैरह है, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है। और वो लोग सिचुएशन को एक्सप्लेन ही कर रहे होते हैं पेट्रोल पंप ऑपरेटर से कि तभी शिवम अचानक गाड़ी में से निकलता है और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ रोड की तरफ भागता है। और जैसे ही शिवम रोड पे पहुंचता है, सामने से आ रही एक ट्रक उसे बिल्कुल जैसे फिल्मों में नहीं ऐसा होता है कि गाड़ी किसी को टक्कर मारती है, पानी उछल के ऊपर उड़ता है, उस तरह से शिवम की टक्कर होती है उस ट्रक के साथ। और शिवम करीब हवा में 10 फीट तक ऊपर उछलता है और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जैसे ही बाकी लोग ये नज़ारा देखते हैं, उनके पैरों तले बिल्कुल ज़मीन खिसक चुकी थी, जो कि अब शिवम उनके बीच में नहीं था। और ये लोग दौड़े दौड़े जाते हैं वहाँ पे घटनास्थल पे। लेकिन वहाँ पे सबसे अजीब चीज़ जो होती है वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उस जगह पे वहीं चिकन की हड्डियाँ और बियर के कैंस पड़े होते हैं जो शिवम ने अभी थोड़ी देर पहले उस रोड के किनारे फेंका था जहां उनकी गाड़ी खराब हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवम की मौत का कारण एक्सीडेंट था या कुछ और? दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी और शिवम की मौत का कारण आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही और मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।